परमात्मा सेवक माननीय मात्रे जी बक्कर जहाँ कहीं वो मंच पर आकर मुख्य अतिथि का पद ग्रहण करेंगे, ऐसे मैं आग्रह विनती करता हूँ। तुझे परमात्मा एक सेवा माननीय राधे श्याम जी मात्रे बम्मनगांव जहाँ कहीं भी वो कृपया मंच पर आकर मुख्य अतिथि का पद ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं आग्रह विनती करता हूँ। हाँ, जो बाहर जो घूम रहे हैं सेवक सेविका कृपया मंच पर कृपया पंडाल में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हेलो, हाँ, परिसर के सामने जो भी गाड़ी है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, कृपया परिसर के आगे से गाड़ी हटाकर पार्किंग में अपनी व्यवस्था करें। मेला में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मानव धर्म जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
अंतर्गत एक भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ है। चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। मान त्यागी बाबा जिमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सदाशिव जी युगड़े जी नागपुर से उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपाध्यक्ष राजेलाल जी पारदी, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस परिसर के प्रमुख एवं कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय राम जी गिरिकुंज जी, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार मंचासीन समस्त इस कार्यक्रम के संचालक, कार्यकर्ता, सहकार्यकर्ता एवं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के कार्यकर्ता माननीय बाबूलाल जी मेश्राम, आपको मेरा प्रणाम। राजकुमार राव जी, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे मंडल से भी आए हुए समस्त सहकार्यकर्ता, आपको भी मेरा प्रणाम। उपस्थित समस्त बाबा के सेवक सेविका जहाँ से भी आए, जिस मंडल परिसर से, आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, आप परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय माने जी सुरवाई से जहाँ कहीं भी हो मंच पर आकर मुख्य अतिथि का पद ग्रहण करेंगे, इसीलिए आग्रह विनती करता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है कि पाला परिसर में एक भगवान का सेवक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सेवक साथियों, सेवक सम्मेलन होता क्या चीज है? सम्मेलन का मतलब यही है कि बाहर से, दूर दराज से जितने भी सेवक सेविका आते हैं, कार्यकर्ता, सहकार्यकर्ता, सभी लोग आते हैं, इन लोगों का मिलन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, बहुत सारी जानकारियां मिलती है, बहुत सारे विचार मिलते हैं। इन विचारों को लेकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। धन्य हमारे मान त्यागी बाबा जिमदेव जी, जिन्होंने त्याग, तपस्या और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति कर हमें निष्काम भाव से चलते हुए एक भगवान के कार्य करने का मार्ग दिया। मार्ग मतलब रास्ता। इस रास्ते पे हमें कैसे चलना है, यह हमें इस मार्ग में सिखाया गया, बताया गया। सेवक साथियों, कुछ चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ चीजें हैं। सबसे पहले इसके साथ ही मैं एक महान हस्ती जिनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, नाम लेना चाहूंगा, हमारी शिक्षा की जनक सावित्री फुले। एक ऐसी महिला हुई जिन्होंने इस देश के अंदर में शिक्षा को अपने स्वयं के बलबूते पे, बिना शासन की सहायता से, स्वयं के बलबूते पे स्वयं का स्कूल खोला और शिक्षा की जनक के नाम से आज हमारे देश में प्रसिद्ध हुई। सेवक साथियों, यदि हमारे पास शिक्षा नहीं होती तो निश्चित ही हम हर चीजों से अनभिज्ञ रहते, जानकार नहीं होते। यदि हमारे पास शिक्षा है तो ही हम इस जग में, इस युग में चल सकते हैं। शिक्षा यदि है तो शिक्षा के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म में महान त्यागी बाबा जिमदेव जी ने कहा, ज्ञान पररस मररस योगी। अब ज्ञान कैसा चाहिए? तो धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी, जिन्होंने हमें इस धर्म के माध्यम से सत्य, मर्यादा, प्रेम अंतर्गत ज्ञान, विचार, जन जागृति, ये सब करने के लिए हमें संबोधित किया और आज हम सीख कर यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों ने बहुत सारे विचार सुने होंगे, धर्म में जुड़े, मार्ग में आने का कारण बहुत सारी चीजें सुने होंगे। सेवक साथियों, आज भी बहुत सारे सेवक भटक रहे हैं। सेवक बहुत सारे आज भी भटक रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सेवक भटक क्यों रहा है।
जैसे अपन आज यहाँ इस कार्यक्रम में आए तो सम्मेलन के लिए। अब सम्मेलन में आप काय के लिए आए? एक दूसरे को देखने तो आए ही नहीं है, कुछ विचार सुनने के लिए आए, कुछ समझने के लिए आए कि यहाँ से हम कुछ लेकर जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जितने यहाँ बैठे हैं उतने रोड पे हैं। इसका कारण क्या है? सेवक सेविका आज भी भटक रहे हैं। वह इस बात को नहीं जानते कि हम यहाँ आए काय के लिए। वह इस बात को नहीं जानते कि भगवान कहाँ है। वह इस बात को नहीं जानते कि बाबा का आदेश क्या है। यह भटकाव आज भी बहुत सारे सेवक सेविकाओं में विद्यमान है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये परिसर से आया हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं वहां से आया हूँ, वहां से आया हूँ। अरे बाबा, आप कहीं से नहीं आए। भगवान एक, बाबा एक, विनती एक, प्रार्थना एक, कार्यकर्ता भी एक और सेवक सेविका भी एक। कोई बता दे दो होंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भटकाव। अब भटकने का मुख्य कारण क्या है? भटकने का मुख्य कारण यह है कि सेवक मार्ग में तो आ गया, लेकिन वो बाबा के आदेश को समझ नहीं पाया, आज तक समझ नहीं पाया। आप लोगों में से बहुत सारे सेवक सेविका होंगे मार्ग में जुड़ने से पहले दुखी थे, कष्टी थे, परेशान थे। बहुत सारे अभी हमारे एक सेवक जी ने गीत के माध्यम से बोला, ये सब सारी समस्या, सारी परेशानियां हमारे ऊपर थी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। विनंती भी समय पे नहीं होती, प्रार्थना भी समय पे नहीं होती, चर्चा बैठक में भी नहीं जाते, सम्मेलन में भी नहीं जाते, और आते भी है तो इधर उधर घूमते रहते। हम करें तो क्या करें? यही भटकाव। बाबा ने कहा, क्या कहा? जो गलती करे वो इंसान है, और जो गलती ना करे वो भगवान है, और गलती पे पछतावा ना करे वो सेवक बेईमान है। वो सेवक बेईमान है। तो सेवक साथियों, हम बेईमान हैं। आत्मा बोल के माध्यम से बाबा ने लिखा है कि है सेवक, मैं भगवान हूं, तू मानव है, मैं जानता हूं मानव है, बेईमान है। उनमें से तू एक मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूं, मैं मानव पे कदापि भरोसा नहीं करता। क्यों कहा? उस भगवान ने बाबा को कहा। उसी तरह से आप भी मार्ग में जुड़े, आपको भी भगवान ने कहा, लेकिन आपको समझ नहीं आया। बाबा को समझ में आया। सेवक साथियों, यहाँ पर बहुत सारे सेवक हैं, भटकाव है। मेरा ये कहना है कि आप भटके ना। जिस तरह से दूध होता है, दूध में घी होता है, मैं किसी भी एक व्यक्ति को दूध दे देता हूं, भाई साहब मेरे को घी दे, वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया से दूध को गुजारना पड़ेगा, तब जाकर घी बनता है। ठीक वैसे ही है, हर मानव के पास में भगवान है, लेकिन वो ये बात आज तक नहीं पहचान पाया कि भगवान कहाँ है। आज भी नहीं पहचान पाया। सेवकों में दूसरी बातें आ रही है, बुराई की। एक सेवक दूसरे सेवक में उंगली उठाता है, दूसरे सेवक की बुराई करता है। ये परिसर वाला वो परिसर की बुराई करता है, वो परिसर वाला वो परिसर की बुराई करता है। बाबा ने तो ऐसा सिखाया ही नहीं हमें। फिर सेवक सीख कहां से रहा है? ये सेवक साथियों, जो व्यक्ति सही में बाबा के आदेश को पकड़ ले, वो कभी भी अपने मुंह से ये बात स्वीकार नहीं करेगा, कान से स्वीकार नहीं करेगा। हमारे गरीबदास जी ने क्या कहा? भूल गया, अभी याद आएगी फिर भूल दूंगा। सेवक साथियों, मैं वैसे भी 140 किलोमीटर चल के आया हूं, तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बहुत सीधा और सरल मार्ग बताया। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। जो व्यक्ति, जो सेवक, जो सेविका इस बात को समझ ले, वो गलती तो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। और यदि गलती किया तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी, और नहीं मांगेगा तो वो अपने परिवार से खुद भी दुखी होगा। इसीलिए हर किसी सेवक सेविका ने अपने कर्मों को देखना चाहिए। बाबा ने बोला कर्म ही महान है, इसीलिए हमें अपने कर्म को देखना चाहिए।
मैं अभी पिछले कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ था। उस कार्यक्रम में मैंने कुछ यहाँ पे घोषणाएं की थी कि 10वीं और 12वीं में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे, मैं उनको अपने तरफ से बालाघाट समिति की ओर से पुरस्कार दूंगा। अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें दिया जाएगा। दूसरी बात, मैं छोटी छोटी 2 बातें। वर्ष 2004 में इस पाला परिसर का उदय हुआ था। कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करके बताएं। क्या पाला वाले जानते हैं कि पाला परिसर 2004 में हुआ था उदय? नहीं मालूम। इस पाला परिसर का उदय 2004 में हुआ था। हमारे कार्यकर्ता मनीराम जी गिरेपुर जी, इनके साथ मिलकर हमने इस समिति का पंजीयन किया था। आज 10 साल हो गए। इसलिए मैं आप सभी लोगों को, समिति के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक उसी तरह से दूसरी बात, वर्ष 2020 फरवरी 2020 में बालाघाट में भव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सेवक सम्मेलन में भी आपके परिसर से बहुत सारे सेवक सेविका, आप सभी लोगों ने बालाघाट आकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया था। मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में भी बहुत सारे सेवक सेविका, आज हमारे कावरे जी हमारे प्रमाण पत्र, उन्होंने निवेदन किया कि आप लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। हमने अपने कार्यकर्ता सहकार्यकर्ताओं से विचार किया। विचार करने के उपरांत यहाँ पर एक छोटी सी रैली के रूप में यहाँ तक उपस्थित हुए। मैं बालाघाट के समस्त कार्यकर्ता सहकार्यकर्ता और सेवक सेविकाओं का आभार व्यक्त करता हूँ। सेवक साथियों, सम्मेलन एक जगह होता है, वैचारिक क्रांति और जन जागृति रोड पे होती है। हमारे बालाघाट सेवक समिति या सेवक मंडल कहा जाए, हमने बालाघाट से एक बार रैली लेके बैयार कार्यक्रम गए थे, एक बार रैली लेके लाली भी गए थे, उसी तरह से एक बार रैली लेके वायसरी भी गए, एक बार रैली लेके लालबर्रा भी गए। और आज हमारे कार्यकर्ता सहकार्यकर्ताओं की मंजूरी मिली और आज इस कार्यक्रम में भी बालाघाट मंडल रैली लेके उपस्थित हुआ है। सेवक साथियों, इसके साथ ही लास्ट जानकारी मैं देना चाहूंगा कि परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के द्वारा अभी कुछ दिनों में एक जमीन क्रय की जा रही है। 2.5 से 3 एकड़ जमीन है, जहां पर आप ही के जैसे आप लोगों ने एक मानव मंदिर का निर्माण किया, वैसी मानव मंदिर का निर्माण किया जाना है। और उसकी जानकारी अब तक मैं शायद मार्च अप्रैल तक आ जाएगी और मार्च अप्रैल में शायद बालाघाट में सेवक सम्मेलन होगा। यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप सभी इस सम्मेलन में आए, इस सम्मेलन से कुछ न कुछ लेकर जाएं, अपने घर में जाएं, अपने परिवार को सुधारें, अपना स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और अपने नियम आदेश, ये सब सारी चीजों का पालन करते हुए आप अपने परिवार और अपने आप को, अपनी गृहस्थी को उच्च स्तर पर लेके आए। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। आप सब लोगों से नमस्कार। धन्यवाद कार्यकर्ता जी, बड़ी अच्छी बात कही थे, दूध वाली बात। एक बात देखे होंगे सेवक भाइयों, आप हम सबके घरों में दूध होता है, दूध देखे होंगे आप दिन भर में खराब हो जाता है। जब वही दूध में हम दही थोड़ा कुछ पदार्थ डाल के उसको दही बना लेते तो दही कितने दिन चलता है? 3 दिन। जब वही दही को हम फेंकते हैं और उसमें मक्खन निकलता है तो मक्खन कितने दिन रह सकता है? 8 दिन। और जब वही मक्खन को जब मंथन किया जाता है और घी बनता है तो कैसा होता है? कभी खराब नहीं होने वाला घी बनता है। तो हमारा सेवक भी कैसा होना चाहिए? उनका कहने का मतलब ये था कि हम आज चर्चा बैठक में आए हैं और हम अभी उन्होंने कहा था एक रोड वाली बात कि चर्चा बैठक बैठ करके होती है और विचार रोडों पे होती है। बात तो सत्य है। तो हमारे सेवक परिवार रोड में घूम रहे हैं और चर्चा बैठक, भगवान की चर्चा बैठक पेंडाल में लगी है। मैं इसी चर्चा बैठक को आगे बढ़ा जा रहा है। आज से सीख अपने को मिलती है कि हम बच्चे हमेशा पढ़ाई में आगे रहेंगे और जब आगे रहोगे और इनाम जब आपको मिलेगा तो इसी मंच के माध्यम से आपको इनाम दिया जाएगा। इसलिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपका कर्म से जुड़ा है पढ़ाई करना। जिस किसी भी सेवक सेविका एवं बच्चे
जो बच्चा गुम हो गया है वो मंच में लाके यहाँ जमा करें उन्हें, तो उस माध्यम से हम उनके माता पिता जी को सौंप दिया जाए। और कुछ थैले कटहल के पेड़ के बाजू में रखा गया था, वो गुम हो गया है। अगर कोई सेवक सेविका को मिलता है तो अपना सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए इस मंच में जमा करें ताकि हम उनको वापसी करा दिया जाए, ऐसी मेरी विनती है। हमारे परिसर के अध्यक्ष भेगवार जी जहां कहीं भी हो कृपया मंच में उपस्थित हों तत्काल। पाला परिसर के अध्यक्ष भेगवार जी जहां कहीं भी हो तत्काल मंच में उपस्थित हों। जोरदार ताली से स्वागत करें इनका। इससे आपको और हमें सीख मिलती है कि हमें मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत हम करेंगे तो हम जरूर आगे जाएंगे, मेहनत अगर नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाएंगे। आज सभी सेवक ने यहाँ पर मेहनत किया है, इसलिए आज ये पाला परिसर इतना चमक रहा है, इसलिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। शूटिंग चालू है, वीडियो भोजन पंडाल की तरफ जो कार्यकारी समिति है वो विशेष ध्यान रखें, ऐसे मेरी विनती है। कुछ क्षण में भगवत कृपा जागरण ग्रुप बालाघाट की प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति पायल डोंगरे के मुक्तबलों से आप सुनेंगे। इधर 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 में देखो, इधर विशेष सूचना, इधर देखो। आने वाले वर्ष में जो बच्चे या बालिका जो गीत या डांस की प्रतियोगिता में यहाँ जो भाग लेना चाहती हैं वो कृपया 2 दिन पहले हमारे पास एंट्री कराएं, तभी आपका यहाँ पर नाम लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें जो सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे पास समय रहता है, उस समय का बड़ा अभाव रहता है, इसलिए हम समय को देखते हुए इस कार्यक्रम को कराते हैं, क्योंकि विचार भी सुनना जरूरी है और आप लोगों का डांस का भी बहुत जरूरी है। हालांकि हमें खेद है, समिति की ओर से मैं माफी मांगता हूँ और समस्त सेवक परिवार की ओर से भी माफी। टमाटर के रस से जो जूस निकलता है, बाबा के सेविका ठीक है, तुम बना। बाबा के सेविका शिवानी जोड़ेकर एक 10वीं में प्रथम इनाम फर्स्ट डिवीजन लाए हैं। उनको पाला परिसर की ओर से प्रमाण पत्र, शील्ड और पारितोषिक इनाम दिया जा रहा है। उसके बाद श्रेया देवकर जी, %71। श्रेया देवकर जी पाला परिसर से शील्ड और प्रमाण पत्र और पारितोषिक इनाम दिया जा रहा है। उसके बाद अंजलि मात्रे। अंजलि मात्रे कौन है? अंजलि मात्रे नहीं है। अंजलि मात्रे से कोई परिवार से आकर कोई आए होंगे तो मंच पर आकर उनका इनाम लेके जाए। इनका परसेंटेज है उसके बाद 78%। नमस्कार। उसके बाद
काजल खरे, पिता संतोष खरे, आमगांव। 84%। इनका 10वीं में 84% है। इनको पाला परिषद से हमारे मुख्य कार्यालय के हाथों शील्ड, प्रमाण पत्र और 500 इनाम दिया जा रहा है। उसके बाद बाबा की सेविका श्वेता देवका जी, दीपिका भौरे बालाघाट, ये अपनी मेमोरी कार्ड भाई डेकोरेशन वाले के पास दे दे। दीपिका भौरे बालाघाट से। श्वेता देवकर जी, इनको भी पाला परिषद की ओर से शील्ड, प्रमाण पत्र और 500 इनाम दिया जा रहा है। उसके बाद आराधना कावरे, पिता दिलीप कावरे, 74%। बगड़मारा 74% से है इनका 10वीं में। अभी सुना। उसके बाद कौन है? अंजलि मात्रे कौन है? पंजाब से। और ये पानगांव से अंजलि कावरे 84%, 10वीं में। दीपिका भौरे बालाघाट डांस।